यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कानून से खेलने वाले लोग, देश में कानून से खेलने वालों की कुछ कमी नहीं है। एक सिस्टमेटिक प्लान बनाकर पूरे देश को कैसे डिस्टर्ब किया जाए इसकी व्यवस्था की जाती है। उसके लिए लीगल मेथड अपनाना, उसके लिए प्रोटेस्ट का मेथड अपनाना, उसके लिए सम्भ्रांत वर्ग की चिट्ठियां पेश करना, उसके लिए अवार्ड वापसी गैंग का एक्टिव होना, उसके लिए हेट स्पीचेस की बात करना, विश्व वर्ल्ड समुदाय को बोलना और दुनिया भर से समर्थन हासिल करना, जैसे भारत में कुछ दुश्मनी चल रही हो और भारत को किसी के शासन से आजाद करने की मुहिम चल रही हो। ऐसा लगता है कि जो जिन्ना कहता था कि हिंदुस्तान मुसलमानों से अंग्रेजों ने लिया था, मुसलमानों को वापस मिलना चाहिए, या कोई भी कम्युनिटी ऐसा कहती है, जैसे किसी समय पर गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत कुछ किया और गुरु गोविंद सिंह जी के फॉलोवर्स अपने आप को कहने वाले खालिस्तानी जो 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 कनाडा में रहते हैं, उनका मानना है कि गुरु साहब की कृपा से हिंदुस्तान बचा और ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं मानता हूं कि सबका योगदान हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के महापुरुषों का योगदान है, लेकिन उन महापुरुषों के नाम से अगर हिंदुस्तान को पुनः तोड़ने का प्रयास करे तो इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने हिंदुस्तान को जोड़ने का प्रयास किया हो, उनको उनके नाम से तोड़ना बड़ा मुश्किल, बड़ा गंदा काम है। लेकिन जिन्ना की पॉलिसी दारुल इस्लाम बनाना, जिन्ना की पॉलिसी की भारत में इस्लामिक शासन लाना और इसके लिए पाकिस्तान का निर्माण करना और पाकिस्तान से फिर हमले कर करके कॉन्सिस्टेंट पॉलिसी के तहत 47 से लेकर अभी तक वो लगातार करते हैं। खुद की हस्ती उनकी मिट गई है, समाप्त होने पर हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। भारत में ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है। शाहीन बाग को प्रोटेस्ट करने वाले लोग रिव्यू पिटीशन लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। क्या उस पिटीशन में क्या पहले जजमेंट आया था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं भी कभी भी आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं हो सकता। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, अगर आपको जाम करना है, आपको कोई बात कहनी है, प्रोटेस्ट करने के लिए आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको अनुमति दी जा सकती है। लेकिन आपको अनुमति कितनी दी जा सकती है यह सोचने का विचार है। नो राइट इज अनलिमिटेड राइट इन इंडिया। भारत में कोई भी राइट अनलिमिटेड राइट नहीं है। हर राइट की एक लिमिट है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है। पार्टिकुलर जगह जो सरकार ने बना रखी हो उन्हीं जगहों पर आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं जगहों से आप आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बात देश को और सरकार को सुनानी है तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी आवाज को कहीं विशेष बाधा पहुंचा कर करें। आप अपनी बात को कुछ जगहों से पहुंचा सकते हैं, जंतर मंतर से पहुंचा सकते हैं, बुराड़ी ग्राउंड से पहुंचा सकते हैं, रामलीला मैदान से पहुंचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह सरकार चिन्हित कर दे, वहां जाइए, बैठिए और धरने प्रदर्शन कीजिए। लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब करेंगे, आप जनता को परेशान करेंगे, आप देश को बंद करेंगे, आप राजधानी को बंद करेंगे, तो फिर यह अलाउड नहीं है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जब किसान मूवमेंट शुरू हुआ तो किसान मूवमेंट के समय पर भी 17 दिसंबर 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी करी। उस टिप्पणी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, करिए, लेकिन आपकी बात, या उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन ठीक है, चल रहा है, आपका अधिकार है, आप उसको करिए। ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का था, चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इसको करिए, लेकिन सरकार से वार्ता करिए। वार्ता सरकार से भी कहा था कि इनसे वार्ता करिए और वार्ता करके इसको समाप्त करिए। मुझे लगता है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया कि जल्दी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय आंदोलन उस स्थिति में नहीं था जो आज हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन था, वो कोई जजमेंट नहीं था, टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए रिव्यू पिटीशन आई और कहा गया कि 17/12/2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के आधार पर, वो एक ऑब्जर्वेशन था, उस टिप्पणी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले शाहीन बाग का जजमेंट दिया है उसको रिव्यू किया जाए।
और धरना प्रदर्शन कहीं भी कभी भी करने की अनुमति दी जाए, धरने प्रदर्शन से दिल्ली जाम करने की अनुमति दी जाए, देश को जाम करने की अनुमति दी जाए। मैं कह रहा हूं कि जो एक तरफ हर्षमंदर वहां जाकर कहता है संविधान से नहीं चलेगा, अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ वो कोर्ट में कहता है कि कपिल मिश्रा की वजह से डिस्टर्बेंस आ गया, धरने प्रदर्शन आप दो और नाम रखो कपिल मिश्रा का। ये लगातार दिल्ली में चल रहा है, देश में भी चल रहा था। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन गई तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि किसानों के जो फार्म लॉस की चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ इन रिव्यू पिटीशन को अटैच कर दिया जाए। क्या क्या आप समझ पाए क्या है मामला? यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी टिप्पणी उस समय आंदोलन को समाप्त करने के लिए की। हालांकि ऐसी टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में भी एक कमेटी भेजकर की थी। कमेटी में कहा गया था कि यह कमेटी जा रही है, इनसे वार्ता करिए, वार्ता करने के बाद आंदोलन खत्म कर दिए, प्रदर्शन खत्म कर दिए, जाम बंद करिए। और ऐसी ही एक कमेटी फॉर्म लॉस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। तो ये जो कोर्ट में जिस समय डिस्कशन हो रहा था, फाइनल जजमेंट से पहले बहुत सारी टिप्पणियां कोर्ट करता है। कोर्ट एक मानवीय व्यू भी अपनाता है। जजमेंट में हालांकि वो व्यू थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन कोर्ट अपना मानवीय व्यू भी अपनाता है कि भाई किस प्रकार से समस्या का समाधान, क्योंकि कोर्ट का काम समस्या का समाधान करना और लीगल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में समस्या का समाधान करना होता है। जो बीच की चीजें होती हैं, जो ओबिटेटिक्टा नहीं है, जो 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 रेशियो डिसाइडेंड जो रेशियो डिसाइडेंडी नहीं है, यानी कि रीजंस ऑफ द जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशंस कोर्ट के रहते हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशंस कोर्ट बहस करते समय भी देता है और ऐसे कभी कभी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी देता है कि वो पहले समाप्त हो फिर उसके बाद जजमेंट देंगे। शाहीन बाग में भी ऐसे किया था और इस मामले में भी ऐसे ही किया था। इन परिस्थितियों में जिस समय हम चर्चा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको डिसमिस किया। उन्होंने कहा फॉर्म लॉस के साथ इसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन प्रोटेस्टर्स ये मानते हैं कि धरना प्रदर्शन का अधिकार अगर सुप्रीम कोर्ट से पूरे देश में हो गया तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा और सरकार को घेरना, देश को बंधक बनाना, देश को अपने हिसाब से चलाना और देश को पता नहीं कौन से शासन से मुक्त करना। कौन से शासन से मुक्त करना का मतलब है कि देश, अब हिंदुस्तान आजाद है, आजादी की यहां लहर है, आजाद हिंदुस्तान में सरकारें चल रही हैं, संविधान से सरकारें चल रही, तो आपको संविधान नहीं मानना, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानना। आप उस समय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म लॉस को सस्पेंड कर दिया, फिर भी आप रोड पर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में रिव्यू सीएए की पिटीशन को रिव्यू करने के लिए कहा, फिर भी आपने प्रदर्शन खत्म नहीं किया और अब आप कहते हैं कि प्रदर्शन करना मेरा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट हमें अलाउ करे कि हम रोड पर प्रदर्शन कर सकें और कभी भी दिल्ली जाम कर सकें, कभी भी नई दिल्ली जाम कर सकें, कभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच सकें, कभी भी हम और जगह पर पहुंच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए कहा कि किसी को भी कहीं भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट देखने हैं तो सभी के देखने पड़ेंगे, जनता के भी देखने पड़ेंगे और फंडामेंटल राइट आपके हम देख रहे हैं, लेकिन आपको जनता के भी फंडामेंटल राइट देखने पड़ेंगे, आपको और लोगों के भी फंडामेंटल राइट देखने पड़ेंगे। देश को डिस्टर्ब करने का कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता, देश को डिस्टर्ब करने का कोई भी रास्ता आपको नहीं दिया जा सकता। मैं साधुवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए कहा कि हम पहले पुराने वाले जजमेंट पर अड़िग हैं, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।